नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आज का मार्केट आपका। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि बहुत भारी गिरावट आएगी, पर गिरावट तो भारी देखने को मिली, पर मौका नहीं बना। आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 47,950 पे ये आके ऐसा रुका। उसके बाद उसी के बीच में ऊपर नीचे 48,050, 49,050 के जो बीच में वो घूम रहा था, 48,050 एंड 47,950 के बीच में जब वो घूम रहा था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट एट द लास्ट बेरिश हो जाएगा। बट जब रिलायंस में सेल दिखाई दिया और रिलायंस में एक हैवी बिकवाली आई, तो उसके बाद मार्केट सडनली गिरता गया और फिर थोड़ा सा बेरिशनेस का माहौल बन गया है कि कल क्या मार्केट गिर जाएगा। अब देखिए, जो मेन वजह थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि लोगों को मार्केट गिर जाएगा, वो वजह तो वर्ल्ड लेवल पे देखने को ही नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक समस्या बन गई है कि क्या सच में मार्केट कल बेरिश रहेगा या कल गैप डाउन खुलेगा। जो लोग आज की पुट की पोजीशन लेके गए हैं, पुट बाई करके गए हैं, क्या उनको एक हैवी लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए ज़रा इस पर हम एक चर्चा करेंगे कि क्या माहौल बन के आ सकता है कल के मार्केट में, और किस लेवल पे हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम आपके सामने उन लेवल्स को लाना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 47,650 के आसपास। ऑलरेडी मार्केट 47,750 पे है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है 47,600 650 के आसपास का। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे जाता है और क्रॉस करके नीचे जाने के बाद इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करे, मतलब एक बार नीचे जाए फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन 47,650 क्रॉस ना कर पाए, उस केस में आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड की। जब डाउन साइड जाना शुरू करे और आपके टारगेट्स रहेंगे 47,200 तक के। लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट 47,650 और 600 को सपोर्ट ले ले, सॉरी रेजिस्टेंस बना ले और उसके नीचे जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम ट्रेड को नहीं जाएंगे, और हो सकता है मार्केट 47,650 को एज अ सपोर्ट लेके वापस लौट जाए, और वापस लौटेगा तो 48,000 के वापस से लेवल देखने को कल के मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट था वो लगभग हट ही गया ऐसा लग रहा है मार्केट से। हमने आपसे एक बार डिस्कशन, मैंने आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर की थी जिसका टाइटल था फुल टाइम ट्रेडर। मैंने उसमें कहा था मार्केट में जो भी न्यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी हो जाती हैं। याद होगा आपको, रशिया और यूक्रेन वाले में सुबह न्यूज़ आई थी कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी, और उसमें लोगों को पैसा बना था, इवन मेरा भी उसमें अच्छा बना था। लेकिन अगर हम बात करें आज के मार्केट की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई थी वो सैटरडे की थी, बीच में पड़ गया संडे, जिसकी वजह से वो पोजीशंस और वो माहौल नहीं बन पाया आज के मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि जो कल पॉसिबिलिटीज़ है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो आपके सामने मैंने सपोर्ट के बारे में बात किया। दूसरा हम एक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो रेजिस्टेंस निकल के आता है 48,000 और 48,100 का। अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट पूरा रिकवर कर जाए, जितना आज गैप डाउन और गिरा है। हो सकता है कल मार्केट वापस से पूरा रिकवर करके 48,500 तक दिखाई दे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब 48,100 ब्रेक होगा। इसके बाद एक और हम आपकी जरा ध्यान दिलाना चाहेंगे 47,000 की कॉल पे। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, ये डोजी हैवी वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो हैवी वॉल्यूम है ये इस बात को बताती है कि जब मार्केट उस पॉइंट पे पहुंचा था, 47,000 की कॉल का प्राइस जब 200 रुपीज़ था, तो वहाँ पे एक हैवी बाइंग आई थी जिसकी वजह से मार्केट लौट गया था। तो ये एक मेजर सपोर्ट है 47,200। याद रखिएगा, कल मार्केट अगर नीचे गिरता है तो 47,200 से रिवर्सल हो सकता है, और इस बात का बहुत कम चांस है कि मार्केट की क्लोजिंग 47,000 पर हो। तो 47,200 का लेवल ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कल मार्केट में, और वहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो एट द लास्ट जीरो टू हीरो ट्रेड में आपको वहाँ प्रॉफिट बन सकता है। और हम अगर आगे बात करें तो ऑप्शन डाटा से क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 48,000 की कॉल पे 2,42,000 कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और 47,000 की पुट पे 47,500 की पुट पे 1,15,000 का कॉल राइटर दिखा रहा है। 47,200 पे
करीब 52,000 का, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मेजर जो ध्यान रखने वाला है वो 48,000 की कॉल है, और मे बी वो कल जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। खैर, अगर हम विदेशी बाज़ारों की बात करें तो US 30 देखेंगे हरे में ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट खुल चुका है आज, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके बाद पहले ही मार्केट खुल चुका था। तो देखा जाए इस समय ऐसा कोई आप देखेंगे लगभग एक या दो अगर हम छोड़ दें तो सभी के सभी हरे में हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड मार्केट में बात करें तो जो फेयर का माहौल था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितने भी अब तक सेलर थे वो पोजीशंस को रिकवर कर रहे हैं और वापस से मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और क्रूड ऑयल का प्राइस, ब्रेंट ऑयल, ये भी गिरे हैं। मार्केट में जब तक क्रूड ऑयल महंगा नहीं हो रहा है तब तक बेरिशनेस नहीं होनी है, तो क्रूड ऑयल पे दिमाग लगाइए, क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिए। कल मॉर्निंग में क्रूड ऑयल पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी के लेवल्स नोट कर लीजिए, 84.58 84.58 है। 85 पे डर नहीं है, लेकिन हाँ 90 पे डर हो जाएगा। अगर 90 पहुंच जाता है रातों रात तो मार्केट कल बेरिश हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो हाइपोथेटिकल सोचने का कोई मतलब नहीं है। जो लेवल्स होंगे वो कल देखेंगे हम लोग। 84.58, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये कल मार्केट में आपको ध्यान रखना होगा कि कल आज इससे बढ़ा है कि गिरा है, उसके बेसिस पे मार्केट बुलिश होगा। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े होंगे, 84.58 से आपको 85, 86 दिखाई देता है, तो हो सकता है मार्केट एट द एंड रेड में बंद हो। और अगर क्रूड ऑयल के दाम गिर गए होंगे तो फिर रिकवरी आनी तय है, फिर आपको 48,500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। जितना मार्केट गिरा था जिस वॉर सिचुएशन की वजह से, वो उतना रिकवर कर जाएगा। अगर हम बात करें डॉलर और रुपए के बारे में तो 83.510, थोड़ा सा डॉलर गिरा ही है। एक मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इजराइल का शेयर मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। इजराइल के शेयर मार्केट में 0.51% की बिकवाली के साथ मार्केट बंद हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा डर नहीं है, बेवजह हम लोग वॉर को लेके इतना पैनिक हुए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। HDFC ADR की बात कर लें, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC का एक बहुत बड़ा रोल है, और HDFC ADR पे अगर गिरावट रहती है तो हमारे भारतीय बाज़ारों में HDFC गिरता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी कमज़ोर होता है। क्योंकि मेजर शेयर होल्डिंग, मेजर पैटर्न, मेजर जो कंट्रीब्यूट करता है बैंक निफ्टी के अंदर पार्ट, वो HDFC बैंक ही है। और HDFC ADR आज हरे में दिखाई दे रहा है। कल हालांकि 1.5% की लालिमा में था, लेकिन आज 0.44% की हरे में है। तो इसका मतलब कल हो सकता है HDFC भी थोड़ा संभलेगा, खुद को संभालेगा। तो हो सकता है कल मार्केट में या तो कहीं कोई ज़्यादा मूवमेंट दिखाई ना दे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, परसों रामनवमी के उपलक्ष्य में छुट्टी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस बार वीक थोड़ा छोटा है। तो ये बातें हैं कुछ जिनको कल मार्केट में आप ट्रेड करने से पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन निकल के नहीं आ रही जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात हम समराइज़ कर दें फटाफट, तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है, ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। क्रूड के और ब्रेंट ऑयल के प्राइस पे ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल को, ब्रेंट ऑयल के, अगर यहाँ पे थोड़ी तेज़ी रही तो मार्केट बेरिश हो सकता है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या इजराइल वापस से अटैक करेगा ईरान पे कि नहीं करेगा, इससे थोड़ा आइडिया लगेगा। और तीसरी बात, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आके मार्केट अगर वापस से लौट रहा है, या वहाँ पे एक लॉन्ग शेडो कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब रियल बॉडी ना फॉर्म होकर शेडोज़ फॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और वहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो बेवजह हाइपोथेटिकल ट्रेड मत लीजिएगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करना चाहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।